राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो है मिथुन राशि वालों का कि मिथुन राशि के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि वालों की कमजोरियां क्या हैं। मिथुन राशि वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा क्या करें क्या ना करें कैसे करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इनको। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका कम्युनिकेशन, यानी ये बोलना कुछ और चाहते हैं, इनके मुंह से कुछ और निकल जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो इसलिए आप अपनी वर्किंग मेन इसी पे फोकस करिए कि आपको जो भी बोले कुछ सोच समझ के बोलें कि क्या बोलना है, पहले सोच लीजिए समझ लीजिए तब बोलिए। यही एक प्रॉब्लम है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपका स्वास्थ्य के बारे में कि मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है दिसंबर के महीने में। तो ये समझिए आपके मिथुन राशि वालों के स्वामी बुध महाराज होते हैं, जो कि अपने से सप्तम बैठे हुए हैं, यानी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि में थोड़े कमजोर होते हैं। अब वहां से बैठ के अपने स्वास्थ्य को, यानी देख तो अपने घर को रहे हैं तो अच्छा करेंगे, लेकिन कमजोरी की वजह से उतना ज्यादा उनका प्रभाव नहीं रहेगा, जिस वजह से आपकी सेहत में गिरावट देखी जा सकती है। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स रह सकता है। और 13 तारीख को ये बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़नी शुरू होंगी। और मंथ एंड में ध्यान से सुनिएगा, मंथ एंड में ये पतित होकर अपने से एक भाव पीछे यानी रोग के भाव में चले जाएंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आपको पहले से कोई लीवर की समस्या है या आपको किडनी से संबंधित बीमारी है तो उसमें वो परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, इसलिए उसमें अलर्ट रहें, अपनी दवाएं और ये सब प्रॉपर लेते रहें। और इस बीच में आपको ईएनटी यानी नाक कान गले से संबंधित बीमारी हो सकती है, नसों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। और मंथ एंड तो खास करके मंथ एंड आपके लिए बहुत बहुत केयर करने की जरूरत है आपको अपने स्वास्थ्य के लिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि आपका धन कैसा होगा। तो धन भाव के स्वामी आपके चंद्रमा है, तो आपका कुल मिला के मिला जुला प्रभाव रहने वाला है कि चंद्रमा पानी के कारक हैं, तो थोड़ा पानी जैसा फ्लो होता है ना, पानी जैसा बहाव है, आ रहा है जा रहा है, तो थोड़ा सा धन आपका ऐसा रहने वाला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, नॉर्मल रहने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके, अगर कैरियर की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, मेन चीज है ध्यान से सुनिए कि नौकरी में आपके यानी नौकरी के भाव में आपके मंगल और सूर्य बैठे हैं। मंगल तो अपने राशि के हैं, अपने स्वराशिस्थ हैं, वहां पे बैठे हैं, लेकिन सूर्य भी बैठे हैं। तो मंगल भी अग्नि प्रधान ग्रह हैं और सूर्य भी अग्नि प्रधान ग्रह हैं, और सूर्य सरकार हैं तो मंगल सेनापति हैं। तो थोड़ा सा आपका स्वभाव लड़ाकू हो सकता है, यानी कि आपके वर्क प्लेस पे आपका किसी से लड़ाई हो सकती है, थोड़ा सा संबंध खराब हो सकता है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी इस टाइप का केस है, वो सब के सब सही हो जाएंगे, क्योंकि मंगल सूर्य का वहां बैठना, सरकार से संबंधित कोई भी जैसा काम आपका फंसा हुआ है सब का सब हो जाएगा। ये टाइम बहुत अच्छा है आपके कोर्ट केस के लिए। आपके जो भी लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मन है सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचना नहीं है, क्योंकि वहां पे शुक्र और सूर्य महाराज दोनों लोग बैठे हैं। अब मंगल महाराज की दृष्टि है शनि महाराज पे, तो आपका ऑफिस में किसी बड़े, अपने बड़े से बॉस से, आपके बॉस से लड़ाई हो सकती है, उनसे संबंध खराब हो सकता है। आपको लगेगा कि बॉस हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, बॉस हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करते हैं, हमको आगे बढ़ने में रोकते हैं। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आएंगी। अब आपका जो ये कैरियर भाव के जो स्वामी है ना, वो गुरु हुए। अब वो गुरु लाभ भाव में तो बैठे हैं लेकिन वक्री हैं, तो वक्री होने की वजह से आपका प्रमोशन रुक रहा था, आपके जो तरक्की मिलनी थी, आप जो इतना काम करते हैं उसका तारीफ मिला, वो सब नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि गुरु वक्री थे। अभी मंथ एंड में यानी कि 31 दिसंबर में वो मार्गी हो रहे हैं, लेकिन उनका असर पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी अब आपको ये मिलने वाला है, ये समझिएगा। अगर आपको प्रमोशन वगैरह आपका कोई ड्यू है या तो ये थोड़ा सा मिलने का, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे दिसंबर में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा वो चीज़ें सही होती दिख चली जाएंगी। आपका देखिए 12 आपके 10th हाउस में राहु महाराज बैठे हैं। तो राहु क्या करते हैं, राहु बढ़ाते हैं, एक्सपेंडेंस आपको वो करते हैं, यानी कि आपको
थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हर चीज़ों को, तो वो बढ़ाएंगे। यानी अगर आप कोई नया काम ढूंढ रहे होंगे तो आपको 101% बढ़ाएंगे। आपको नया बिजनेस, अगर नया आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिलेगी, अगर आप उसमें प्रमोशन भी होगा, सब होगा, वो आगे ले जाएंगे आपको। राहु महाराज वहाँ से आगे 101% ले जाएंगे। जो बस गुरु के थोड़ा सा मार्गी होने का इंतजार करिए, बीच में ही अभी उनका असर पहले से हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि बुध महाराज 13 तारीख के बाद जब वक्री होंगे, और वक्री होने के बाद उनकी उल्टी चाल चलेंगे, तो जब 13 तारीख के बाद वक्री होंगे, वो मंथ एंड में वो कहाँ चले जाएंगे, 6th हाउस में चले जाएंगे। तो आपको वर्क प्लेस पर, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी गलतियां बहुत होंगी आपसे, यानी कम्युनिकेशन मिस्टेक बहुत सारे होंगे, कागजी कार्रवाई, अगर कागज में आपका कुछ लिखने पढ़ने का काम है, कुछ काम, उसमें बहुत गलतियां होंगी, तो आप बहुत सावधान रहिए। उसमें बहुत सारे सावधानी आपको रखने की जरूरत है कि थोड़ी गलतियां बहुत सारी होंगी। अब आते हैं, चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं कि जो आपकी शिक्षा कैसी होगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका पढ़ाई के लिए देखना है, तो पढ़ाई की दृष्टि से तो ये भाई महीना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव में शुक्र महाराज विराजमान हैं, अपने स्वराशिस्थ हैं, लेकिन शुक्र महाराज क्या हैं, भोग विलास के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, प्यार के कारक हैं। तो ये क्या करेंगे कि आपका मन पढ़ाई से भटकाएंगे, कहेंगे चलिए बेटा घूमो टहलो ऐश करो, थोड़ा पढ़ाई बाद में हो जाएगी। कि शुक्र महाराज थोड़ा सा लग्जीरियस लाइफ देना चाहते हैं, थोड़ा सा रोमांस देते हैं, तो ये पढ़ाई से मन तो भटकाएंगे। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं, जिनको देना है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, वो पार कर जाएंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों बैठे हैं। तो ये टाइम उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मन भटकने से बचना है, क्योंकि नहीं तो उनको प्रॉब्लम्स ये आएंगी, क्योंकि आपका मन भटकाते रहेंगे। अब बुध महाराज जब वक्री होके उसी भाव में आएंगे, तो थोड़ा बुध महाराज बुद्धि हैं, तो आपका बुद्धि तो भटकेगा ही, और भटकाएंगे ही जरूर। तो इसलिए आप अलर्ट रहिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, आपका बिजनेस कैसा होगा, यानी आपका व्यापार कैसा होगा। तो व्यापार में क्या है कि देखिए, 13 व्यापार या बिजनेस के कारक कौन है, गुरु महाराज, और बिजनेस के सेंस के कारक कौन है, बुध महाराज। यानी कि आप बिजनेस तो स्टार्ट कर लिए, गुरु आपका स्ट्रांग है, आपने बिजनेस तो खड़ा कर लिया, लेकिन अगर बुध कमजोर है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपके सेंस ही नहीं है कैसे कमाऊं, आपने दुकान खोल कर बैठ गए, लेकिन आपको आइडिया नहीं आ रहा कैसे मैं सेल करूं अपने प्रोडक्ट को, या कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कैसे करूं, क्या करूं, वो सेंस जो है बुध महाराज है। तो देखिए, जो आपके गुरु महाराज अभी वक्री चल रहे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, आपके बिजनेस से लाभ कराएंगे, लेकिन अभी वक्री हैं। अभी जैसे ही वो थोड़ा सा मार्गी होंगे मंथ एंड में, उसका असर पहले से ही हो जाता है, तो आपको लाभ तो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि बुध महाराज 13 के बाद वक्री हो जाएंगे, और उसके बाद पतित तो होकर 6th हाउस में चले जाएंगे। तो यानी कि आपको बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है आपके कागजी कार्रवाई। यानी 13 के बाद तो कोई भी पेपर पे साइन करने से बचिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से बचिए, नहीं फंस जाएंगे, लालच के चक्कर में पड़ेंगे, फंस जाएंगे। और ये कुछ ना कुछ गलतियां होंगी आपको, 101% कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, खर्चे ज़्यादा होंगे, वाद विवाद हो सकता है, आपके पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है। अब ये सब तो है, लेकिन जब सूर्य महाराज 16 तारीख को गोचर करके आपके बिजनेस के भाव में आएंगे, तो ये गुरु महाराज से पंचम और नवम यानी कि त्रिकोण का संबंध बनाएंगे, तो जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु और सूर्य का त्रिकोण संबंध बनना अच्छा माना जाता है। गुरु अभी वक्री हैं, जिस वजह से आपके जो भी काम रुक रहे थे, बिजनेस में सब कुछ रुक रहे थे, वो धीरे धीरे सही होने शुरू होंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये बताया ना, जो मेन चीज संबंध जो बन रहा है गुरु और इनका सूर्य का, उससे आपको क्या होगा कि आपका धन मिलेगा आपको, मतलब लाभ भाव में बैठे हैं गुरु, तो लाभ तो कराएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना है, क्योंकि बुद्धि महाराज यानी बुध महाराज जो बुद्धि के कारक हैं, जो बिजनेस के सेंस के कारक हैं, वो 13 तारीख के बाद वक्री होकर 6th हाउस में जाएंगे, पतित होकर, यानी एक भाव पीछे चले जाएंगे। तो वो वहां पे थोड़ा सा आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, कोई बड़ा निर्णय ना ले। सूर्य महाराज वहां आएंगे जब आपके 7th हाउस में, यानी आपके व्यापार वाले बिजनेस वाले भाव में, तो आपको नेम फेम तो सब हो सकता है, लेकिन
थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस है, आपका हानि हो सकती है, पेपर ऊपर से थोड़ा सावधानी से साइन करें। ये हो गया बिजनेस के लिए। अब चलिए बात करते हैं आपके जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। तो देखिए, प्रेम संबंध में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं प्रेम के भाव में, तो मिथुन राशि वालों का प्रेम तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, एक दूसरे में ईगो प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ से सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र महाराज, यानी शुक्र और गुरु आमने सामने हैं, समसप्तक योग बना हुआ है। तो ये दोनों ही गुरु हैं, तो थोड़ा सा ईगो क्लैश होगा, ईगो प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत बचा के रहना होगा, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करिए, जिससे कि ये आपका रिश्ता बना रहे। थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, अगर रेस्पेक्ट जहाँ गया एक दूसरे की, तुरंत समझिए कि गड़बड़ है, रिश्ते टूट सकते हैं, इसमें अलर्ट रहिए। अब बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन आपका, बुध महाराज बैठे हैं सप्तम भाव में, तो थोड़ा सा बुध का बैठना सप्तम भाव में थोड़ा कम सही होता है। तो आपका क्या होगा कि थोड़ा सा अभी तो जो भी कुछ था सही है, 13 के बाद थोड़ा वक्री हो जाएंगे, तो आपकी बुद्धि भी वक्री हो जाएगी, उल्टी चलने लगी, तो आप और आपकी वाइफ के बीच में, या आपके पार्टनर के बीच में, बिजनेस पार्टनर कोई भी पार्टनर होगा आपका, उनके बीच में थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होगी, क्योंकि अभी जब ये पतित होकर चले जाएंगे आगे ना, तो भी ये प्रॉब्लम्स ये करेंगे। अभी 13 तारीख को वक्री होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये देंगे, तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। टाइम तो आप साथ बिताएंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको ऐसा ध्यान रखिए कि आप अपने वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ आप इतना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, कहीं कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। प्यार तो रहेगा, प्यार में कोई कमी नहीं है, वो ठीक दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं आपके भाग्य का। तो भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज हैं, जो कि अपने मूल त्रिकोण में बैठे हैं, लेकिन वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। भाई, भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में अच्छी डिग्निटी में बैठे हुए हैं, बट अच्छा भाग्य तो आपको दे रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग का तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, उनका एक्स्ट्रा केयर करिए, उनका ज़रा ध्यान दीजिए। और वहीं पे, यानी कि शनि वहाँ बैठे हुए हैं, वह गुरु की काल पुरुष में, वहाँ गुरु की राशि होती है, थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, तो आप जितना ही आध्यात्मिक रहेंगे उतना ही आपका भाग्य साथ देगा। तो इसलिए थोड़ा सा, और कर्म की तरफ, कर्म के देवता शनि महाराज, कर्म की तरफ रहिए। अब आगे आपका भाग्य हो गया, शिक्षा हो गया, यही हम लोग को जानना होता है। भाग्य है, आपकी शिक्षा कैसा होगा, करियर, नौकरी कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, और हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, प्रेम संबंध कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। देखिए, आप लोग एक चीज़ तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप लोग अपनी कुंडली या आप अपनी राशि देख रहे हैं, तो इसमें आप सोच रहे मेरा तो मैच नहीं कर रहा है, मेरा तो इतने सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, कि आपकी दशा, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। अगर किसी भी खराब ग्रह की दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छा नहीं है और उनकी महादशा चल रही है, तो ये जो भी मैंने अभी प्रेडिक्शन दिया है, ये सब काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको डिटेल्ड देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये तो एक नॉर्मल प्रेडिक्शंस है आपकी, वो अगर कहीं आपका इससे मैच नहीं हो रहा, तो आप दशा अंतरदशा जरूर चेक करें, कहीं खराब ग्रह की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही। अगर आप परेशान हैं इसमें, ये चीज़ें जो मैंने बताया इसमें नहीं मैच। चलिए अब बात करते हैं उपाय की, कि क्या उपाय करना है दिसंबर मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए। कि आप गणेश जी को, यानी मंदिर जाइए, गणेश भगवान को मीठा पान और हलवा अर्पित करिए, और विष्णु चालीसा का पाठ करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये करिए। बाकी जो मेरा मेन है मिथुन राशि वालों को एक सजेशन है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि नवंबर के बाद से आपके अंदर, यानी नवंबर एंड से ही शुरू हो गया होगा, आपके अंदर कितना गुस्सा आ गया है, कितना अग्रेशन आ गया है। और एक चीज़ और बताना भूल गया कि आपके परिवार में आप थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहे होंगे, अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसी कमियां हो रही, क्योंकि केतु महाराज बैठे हैं, कुछ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप सोचे मेरी वजह से, कोई लड़ाई हुई मेरी वजह से हो रहा है, ये हुआ लग रहा है मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा गिल्ट फील करेंगे, और आप वो कर रहे होंगे जरूर। अगर ऐसा कुछ भी आपको मैच कर रहा है, आप अपना रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद।